नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ नंदिनी। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहाँ भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने बिजली संशोधन बिल 2022 के संबंध में ज्ञापन सौंपा। कहाँ ज्यादा रुपए लेकर शराब बेचने का मामला सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। कहाँ पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर घरों और कबाड़ियों की दुकान से जब्त किए कई बम। आइए इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद इटावा के विकास खंड ताखा के कस्बा ऊसराहार में भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता ने खंड विकास अधिकारी विक्रम सिंह राघव को बिजली संशोधित बिल 2022 के संबंध में ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान संगठनों के नेताओं ने कहा कि सरकार का किसानों की तरफ ध्यान नहीं है, कागजी बातें और वादों के सिवाय कुछ भी नहीं हुआ है। बिजली संशोधन बिल लागू होने से किसानों को मिलने वाली सब्सिडी खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को खेती करना मुश्किल हो जाएगा। किसानों को परेशान करने वाली सभी बातों को बिल से हटाया जाए। इटावा से सी न्यूज़ संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के नेशनल हाईवे लाइन पर मॉडल वाइन शॉप के नाम से एक मॉडल वाइन शॉप है, जहां पर ज्यादा रुपए लेकर शराब बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वहीं वाइन शॉप संचालक ने बताया कि रात 10 बजे के बाद मेरे द्वारा दुकान खोली गई थी। उससे पहले कैंटीन से ये दारू भेजी गई थी, जिसका मेरे द्वारा कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई है। वाइन शॉप से उसका कोई भी लेना देना नहीं है। मॉडल वाइन शॉप पर जो आरोप लगाया गया है वो आरोप निराधार है। वहीं आबकारी इंस्पेक्टर गोपाल श्रीवास्तव सेक्टर 1 ने मौके पर पहुंचकर मॉडल शॉप का निरीक्षण करते हुए बताया कि मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया है और जहां एक व्यक्ति को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है जो कैंटीन को चलाता था, उसके द्वारा शराब को बेचा गया था, जिसकी जाँच पुलिस और हमारे द्वारा की जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल कुमार है जी। कपिल जी, अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, कहाँ की है और क्या है पूरा मामला? अब मुझे पता नहीं है। मैं तो अपनी दुकान पे जो है 10:04 पे दुकान पे आया और मैं दुकान खोली है। उसके मैंने किसी कोई दुकान में ना ही मेरी वीडियो है, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता। अच्छा, जो वीडियो वायरल हो रही है तो इसके बारे में क्या कहना है आपको? इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, कहाँ से बनाई है, कैसे वायरल हो रही है, मुझे कुछ पता नहीं है। मैं दुकान ये है मेरी बाबूगढ़ मॉडल शॉप, मैं इसी बैठता हूँ। मेरा नाम कपिल कुमार है और 10:04 पे मैं खोलता हूँ और शाम को 10 बजे से 1 मिनट पहले ही बंद कर देता हूँ। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। इंदौर के बड़गोंदा थाना क्षेत्र के ग्राम बेरछा में मामूली बात को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के बाद फेंके गए सेना के बम से हुए हादसे के बाद पुलिस ने सेना की फायरिंग रेंज के आसपास तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें 4 जिलों की स्क्वाड टीम ने घरों और कबाड़ियों की दुकानों से कई बम जब्त किए हैं। वहीं 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है। दरअसल मामला बड़गोंदा थाना क्षेत्र में लगे मिलिट्री फायरिंग रेंज से लगे ग्राम बेरछा का है, जहाँ 14 अगस्त की देर शाम कौशल परिवार के बीच हुए विवाद में बम ब्लास्ट की घटना हुई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। घटना के बाद पुलिस की टीम ने सख्ती दिखाते हुए फायरिंग रेंज के आसपास के गांवों में तलाशी अभियान शुरू किया, जिसमें इंदौर, उज्जैन, धार और खरगोन की BDDS टीम बमों को पहचान कर उन्हें जब्त कर रही है। फायरिंग रेंज के आसपास बेरछा, जानापाव, खुर्दा, कुर्दी, गायकवाड़ सहित कई गांवों में दबिश देकर कई बम जब्त किए गए हैं, जिनसे हादसे होने की संभावना थी। वहीं पुलिस ने अवैधानिक तरीके से बमों का पीतल खरीदने वाले कबाड़ियों से भी बमों के खोल जब्त किए हैं और एक कबाड़ी को हिरासत में भी लिया है। बड़गोंदा, किशनगंज और मानपुर थाना प्रभारियों के निर्देशन में चली इस कार्रवाई में पुलिस ने अभी तक 11 बम जब्त किए हैं। वहीं दूसरी ओर सेना के अधिकारियों ने भी अपने क्षेत्र में मिले बमों को निष्क्रिय कर दिया है। बहरहाल महू आर्मी रेंज में हुए हादसों से जुड़ा ये मामला नहीं है। इससे पहले भी कई बच्चे पीतल के खोल ढूंढने के बहाने हादसों के शिकार हो चुके हैं। हाल के दिनों में 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया था। मामले को लेकर पुलिस ने आर्मी रेजिमेंट के आला अधिकारियों से मिलकर 11 बमों को डिस्पोज कराया है। सर, पिछले दिनों एक बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें कई लोग घायल होने की जानकारी, अब तक सर्चिंग में क्या कुछ पाया गया है, कितने लोग घायल हैं और क्या वजह रही इस पूरे घटना में? थाना बड़गोंदा क्षेत्र के अंतर्गत बेरछा गांव, जो कि आर्मी की फायरिंग रेंज के पास में स्थित है, वहां पर अभी 2 दिन पूर्व एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा जो आर्मी की फायरिंग रेंज है वहाँ से कुछ जो बम वगैरह जो निकाल के लाते हैं वो जो फूटे हुए नहीं होते हैं,
उनको लेके उसके द्वारा विस्फोट किया गया, जिसमें लगभग उस समय 15 से 17 लोग घायल हुए और उसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके पास से फायरिंग रेंज के आसपास के जो भी गांव हैं, जिसमें बेरछा, आपका जाना पाव, मानपुर, खुर्दा खुर्दी, गोलकुआं, इसके अलावा गायकवाड़ और भी जो अन्य गांव हैं, उन सारे गांवों में अभी सर्चिंग अभियान BVDS की टीमों के द्वारा किया जा रहा है। इसमें 4 जिलों की जो बम स्क्वाड की टीमें हैं, रतलाम, इंदौर, उज्जैन और खरगोन, इन जिलों से BVDS की टीमों को बुलाकर लगातार गाँवों में सर्चिंग अभियान किया जा रहा है, जिसमें से बेरछा से कल कुछ दुकानदारों के यहाँ से कुछ ऐसी चीज़ें बरामद हुई थी जो कि आर्मी की रेंज से जो विस्फोटक सामग्री है, जो विस्फोट नहीं हो पाती उस समय, तो वो चीज़ें लेके वहाँ मिली हैं। इसके अलावा आज गायकवाड़ जो किशनगंज थाना क्षेत्र में है, एक कबाड़ी के यहाँ से भी कुछ बम के खोल और अन्य जो चीज़ें जो आर्मी के उसमें यूज़ होती हैं उनको जब्त किया गया है। तो इस प्रकार से अभी लगातार पुलिस, मानपुर की टीम, किशनगंज की टीम और बड़गोंदा की टीमें लगातार क्षेत्र में सर्चिंग कर रही हैं कबाड़ियों की दुकान पे, और इस प्रकार के जो व्यवसाय में संलिप्त लोग हैं उनके घरों की सर्चिंग कर रही है। सर ये बताएं कि ये जो बम विस्फोटक है या जो भी सामग्री है, ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? गांव वालों तक पहुंच जाना एक बड़ा विषय है। चूँकि महू एक कैंट एरिया है, आर्मी का एरिया है, वहाँ पर उनकी फायरिंग रेंज है बेरछा में, वहाँ पर लगातार उनकी फायरिंग प्रैक्टिस चलती रहती है। और एक वो बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि अभी वायर फेंसिंग से या बाउंड्री वॉल से कवर्ड नहीं है, खुला हुआ क्षेत्र है। तो जब फायरिंग होती है तो उसके बाद से जो ग्रामीण लोग हैं वहाँ पर जाते हैं और उनको वहाँ पर जो खोल वगैरह जो विस्फोटक के हैं वो मिल जाते हैं। कई बार जो बम फट नहीं पाते हैं वो मिल जाते हैं, तो वो उठा के ले आते हैं और उसको बेच के वो कुछ पैसा वगैरह अर्जित करते हैं। तो फायरिंग रेंज से सब चीज़ें लगभग प्राप्त करते हैं। तो क्या आर्मी कैंप्स में किसी से अधिकारी से बात हुई है इस घटना को लेकर के? इस तरह से इस संबंध में आर्मी के जो अधिकारी उनसे लगातार संपर्क हो रहा है। कल बेरछा में जो 10 बम हमको मिले हुए थे उनको कल वहीं पर आर्मी के अधिकारियों के द्वारा बेरछा रेंज में ले जाकर डिस्पोज किया गया है, और लगातार वो भी आर्मी के लोग भी हमारे साथ संपर्क में और इस कार्रवाई में साथ में हैं। अब तक कितने बम मिल चुके हैं? अभी तक कल पुलिस। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर राधा कृष्ण लीला पर आधारित अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हुए। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अभिभावकों की उंगली पकड़कर राधा कृष्ण, सुदामा, वासुदेव इत्यादि की वेशभूषा में विद्यालय पहुंचे। विद्यालय की ओर से मटकी और माखन की व्यवस्था की गई थी। कृष्ण भगवान की वेशभूषा में पार्थ कक्कड़ ने जैसे ही मटकी फोड़ी, वैसे ही जय श्री कृष्ण और हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की गूंज से पूरा वातावरण गुंजायमान हो गया। विद्यालय के बच्चों ने आज राधा को श्याम नजर, गोविंद आला रे, मच गया शोर सारी नगरी में, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया आदि गीतों पर खूब मस्ती की। इर्निका, वेदांश, प्रज्ञा, आराध्या, अभ्या, रुद्रांश, समर्थ, अमूल्या, शिवन्या, शैव्या आदि बच्चों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। विद्यालय के प्रबंधक अरविंद श्रीवास्तव एडवोकेट ने भी सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए बच्चों को पुरस्कृत किया। प्रधानाचार्य सीमा श्रीवास्तव ने बच्चों को जन्माष्टमी मनाए जाने के कारण और महत्व को विस्तार से बताया। विद्यालय में हुए कार्यक्रमों में रविंद्रनाथ, हरि, स्वालेहा, सारा, स्मृति, सादिया, कहकशा, जेबा, अशफिया, शुभांगी, प्रेमलता, शताक्षी, शालिनी, अंशिका, आयुषी, श्रुति, महिमा, अमित, वर्णिका, सुष्मिता, प्रतीक्षा, नेहा, शिवली, अंजलि, मोनिका, नसरा, प्राची, रमसा, मंतशा, आकांक्षा, तंजीम, प्रियंका, इशरत, ईशा, सोनम, दीपिका, नैन्सी, गरिमा, शिवी, अदिति, तौफीक, अजय का सहयोग सराहनीय रहा। रायबरेली से सीनियर संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। सोनभद्र में भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष अरविंद सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बुधवार को उप जिलाधिकारी को 2 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रमुख रूप से डिग्री कॉलेज से शारदा मंदिर रोड पर स्थित किड्स केयर इंग्लिश स्कूल, जो कि मुख्य सड़क के किनारे संचालित होता है, जिसमें छोटे बच्चों का अध्ययन कार्य सुबह 11 बजे प्रतिदिन संपन्न होता है। इस दौरान प्लांट सी के एवं अन्य बड़े वाहन धड़ल्ले से सड़क पर गुजरते हैं, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना के
होने की संभावना बनी हुई है। इसी सड़क पर 2 माह पूर्व एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई थी, लेकिन उस दौरान ट्रैफिक न होने के कारण बड़ी घटना से आम जनमानस बच गया। इसके मद्देनजर प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक पूर्ण रूप से बड़े वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कराते हुए डिग्री कॉलेज से शारदा मंदिर तक सड़क को दुरुस्त कराए जाने को लेकर प्लांट के जिम्मेदार अधिकारियों को आगाह किया जाए। मुख्य बाजार से चौपन रोड स्थित सड़क पर प्रत्येक 100 मीटर पर ब्रेकर बनाए जाएं ताकि पुनः विगत दिनों की हुई दर्दनाक घटनाएं दोहराई न जाएं। उप जिलाधिकारी द्वारा तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया। ज्ञापन सौंपने के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता मुकेश जैन, भारतीय जनता युवा मोर्चा के मंडल महामंत्री समीर माली, अधिवक्ता उमेश चंद्र शुक्ला, विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री सत्य प्रकाश पांडे, कुमधज चौधरी, अर्पित केशरी आदि मौजूद रहे। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधज की रिपोर्ट। महात्मा गांधी की कर्मभूमि पर साफ सफाई और कूड़ा कचरा उठाने को लेकर शहरों के बाद अब पंचायतों में भी अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इंडो नेपाल सीमा पर स्थित लक्ष्मीपुर रमपुरवा पंचायत में तकरीबन 10 किलोमीटर विशाल जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान गांव-गांव, घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया गया। दरअसल लोहिया स्वच्छता मिशन के तहत हर घर शौचालय निर्माण के बाद अब छोटे बड़े 2-2 डस्टबिन का वितरण प्रत्येक परिवार में किया जा रहा है ताकि लोग अपने घरों से गीले व सूखे कचरे को उठाकर अलग अलग रखें और संक्रमण से बचाव और बीमारियों को फैलने से रोक सकें। बताया जा रहा है कि पश्चिमी चंपारण जिले में पहली बार ग्रामीण क्षेत्र बगहा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा पंचायत में तकरीबन 7000 डस्टबिन 3500 परिवारों के बीच वितरित किया जाना है और यही वजह है कि अभियान के दूसरे दिन भी पंचायत के लोगों को साफ सफाई के साथ कचरों के निस्तारण की पूरी जानकारी दी जा रही है। आपको बता दें कि लोहिया स्वच्छता अभियान की पर्यवेक्षक हसीना नेशा की मौजूदगी में मुखिया मालती देवी ने सैकड़ों ग्रामीणों के बीच डस्टबिन का वितरण किया। इसके पहले हजारों की संख्या में लोगों ने जागरूकता रैली में भाग लिया। खास बात यह है कि ग्रामीण इलाकों के लोग भी अब ये समझने लगे हैं कि गांव साफ और सुंदर होगा तभी देश भर में स्वच्छता अभियान को मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा। आप लोग ने रैली निकाली थी। आज का कार्यक्रम था ताकि हमारे ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक कराया जा सके स्वच्छता के विषय में, क्योंकि स्वच्छ नहीं रहने से कितनी सारी बीमारियां होती हैं। कोरोना काल में भी हमें यही सिखाया गया था कि स्वच्छ रहना चाहिए और इसी के उपलक्ष्य में आज रैली निकाली गई थी और लोगों को इस बारे में संदेश दिया गया है। साथ ही साथ उन्हें बताया गया है कि गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखा जाए और उनके लिए डस्टबिन का भी वितरण किया गया। स्कूल के बच्चों ने रैली में हिस्सा लिया था, क्या मकसद था? कितने बच्चों ने हिस्सा लिया? पंचायत के मुखिया श्री मालती देवी के द्वारा यह लोहिया स्वच्छता अभियान मिशन जो है 10 किलोमीटर साइकिल उन्हीं के नेतृत्व में निकाला गया था, जिसमें पूरे पंचायत के लोगों को ये संदेश था कि जो कचरा है उसको डस्टबिन में डालें, जो भी खाना का जो टुकड़ा सब बचता है उसको डस्टबिन में डालें ताकि बर्बाद ना हो, उससे स्वच्छता का संदेश जाए, सभी लोग स्वच्छ रहें जिससे बीमारियां न फैले। यही हमारे, और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुखिया जी का कि उन्होंने एक बहुत ही शानदार जो रैली 10 किलोमीटर निकाली गई उससे लोगों में काफ़ी जागरूक एक ये द्वारा किया गया। कितने लगभग छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया होगा रैली में? लगभग 600 के आसपास हमारे बच्चे जो हैं भाग लिए थे। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार। किया गया था स्वच्छता रैली था, केवल अपने पंचायत को नहीं पूरे भारत को स्वच्छ बनाने का हमारे पंचायत के सभी लोगों ने बीड़ा उठाया है और हम यह भी साबित करके दिखाएंगे, इस पूरे भारत को स्वच्छ बनाएंगे। तो क्या रैली निकाली गई थी? हाँ, आज कार्यक्रम था कि आज मेरे यहाँ स्वच्छता लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन का उद्घाटन हो रहा था, जिसके तहत यह रैली निकाली गई। सब किसी का इच्छा था कि घर घर जाके चढ़ाएं, बताएं लोगों को कि डस्टबिन में डस्ट ही रखा जाता है, नहीं कि दाल और चावल रखा जाता है। बहुत जगह दाल चावल भी रख के डस्टबिन का उपयोग होता है। इसके लिए यह रैली निकाली गई और स्वच्छ हम रहें कि हमारे पास बीमारी नहीं पहुंचे, बस उसके लिए। बिहार से सी न्यूज संवाददाता समीउल्लाह की रिपोर्ट।
चंदौली नवगढ़ प्राथमिक विद्यालय गुड़टुटवा विकास क्षेत्र नवगढ़ जनपद चंदौली में बच्चों की पढ़ाई बनी तपस्या। ये पूरा मामला ग्राम सभा गुड़टुटवा नवगढ़ चंदौली से है। आपको बता दें कि एक तरफ जहां सरकारी स्कूल कायाकल्प योजना के तहत चमकने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी के चंदौली जिले में प्राथमिक विद्यालय गुड़टुटवा विकास क्षेत्र नवगढ़ जनपद चंदौली एक सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल भवन के अभाव में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। इस मौके पर सहायक अध्यापक से वार्तालाप हुई तो सहायक अध्यापक द्वारा बताया गया कि इस संबंध में उच्च अधिकारी से शिकायत की गई। आपको बता दें कि स्कूल भवन पर वन विभाग ने स्टे ले लिया था, इसी कारण प्राथमिक विद्यालय अधूरा पड़ गया। सहायक अध्यापक ने यह भी बताया कि बारिश के मौसम में काफी दिक्कत होती है, अंत में बच्चों को छुट्टी देने पर विवश होना पड़ता है। अपना नाम और परिचय बताएं। मैं राजीव कुमार सिंह, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गुड़टुटवा नवगढ़ चंदौली। सर, गुड़टुटवा में विद्यालय का अपना कोई भवन नहीं है क्या? इस विद्यालय की स्थापना जो 2008 में शुरू हुआ, विद्यालय कुछ बना ही था, तब तक वन विभाग के लोग आ गए और स्टे कर दिए। अच्छा। तब से विद्यालय जो है कि अभी तक छत विहीन है, अधूरा ही है, इसी पड़ा। तो सर, इस संबंध में आपने अपने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया? इस संबंध में यहाँ पे जिले के सारे अधिकारियों को इसके बारे में पता है और ये एकदम ऑन रोड पे विद्यालय है, सबको आते जाते दिखता भी है। ऐसा नहीं है कि जंगल के अंदर है, बीच में है, सबको पता है। अब ये किन कारणों से ये अभी अधूरा पड़ा हुआ है, इसके बारे में हमको अभी जानकारी नहीं। ठीक। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश सिंह यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में संतान की लंबी उम्र के लिए आज महिलाओं ने कमर छठ का व्रत रखा, जिसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में 6 तरह की भाजियां, पसहर चावल, काशी के फूल, महुआ के पत्ते, धान की लाई सहित पूजा की कई छोटी बड़ी पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान के दीर्घायु जीवन की कामना की गई। छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्रतों में से एक कमर छठ को हल छठ या हल षष्ठी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाली माताएं निर्जला रहकर शिव पार्वती की पूजा करती हैं, सगरी बनाकर सारे रस्में निभाती हैं। इस मौके पर कमर छठ की कहानी सुनकर शाम को डूबते सूर्य को अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोलते हैं। इसी के तहत साजा जनपद पंचायत क्षेत्र बीजा पंचायत सांस्कृतिक मंच पास महिलाएं कमर छठ का विधि विधान से पूजा अर्चना करती हुई नजर आईं। प्रथम राजा सुभद्र, रानी सुवर्णा जो है ये व्रत प्रारंभ किए। व्रत इसलिए प्रारंभ किए कि उसकी दासी के बच्चे को रानी सुवर्णा ने अग्नि के कुंड में डाल दिया। दासी जो है जंगल में गए, वहाँ भगवान शंकर की पूजा किए। उससे जो है भाद्र मास की कृष्ण पक्ष के षष्ठी के दिन जो है वो बालक जो है अग्नि के कुंड से निकले। ये बात जा करके दुर्वासा जी ने जो बताए रानी सुवर्णा राजा सुभद्र को, उसके द्वारा वो भी गए और वहाँ जा कर के पूजन किए। तो वहाँ से ग्राह के दिल से जो है उसके बालक आए और आ करके जो है अपने माता पिता के चरण वंदना किए। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो कुछ भी कलयुग के बीच में जो भी महिला जो है अपने संतान के खुशहाल के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए ये व्रत जो यदि करेंगे, उसको जो है फिर कभी संतान का दुख जो है देखने को नहीं मिलेगा। बेमेतरा छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां एक गालीबाज दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गाजीपुर के नंदगंज थाने में तैनात एसआई शिवपूजन बिंद का गाली देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में सब इंस्पेक्टर एक व्यक्ति को गंदी गंदी गालियां देते हुए धमका रहा है। वायरल वीडियो को एक पत्रकार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया, फिर क्या था, कार्रवाई होनी निश्चित हो गई। बताया जा रहा है कि ये वीडियो जमीन संबंधी विवाद की विवेचना के दौरान का है, जिसमें गालीबाज एसआई एक पक्ष को खुलेआम गंदी गालियां दे रहा है। वायरल वीडियो एक हफ्ते पुराना बताया जा रहा है। फिलहाल मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने आरोपी एसआई को निलंबित कर दिया है। एसपी ने मामले की विभागीय जांच का आदेश दिया है। सर, नंदगंज थाने का एक दरोगा साहब का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा गाली दी जा रही है, उस पर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, एक वीडियो सब इंस्पेक्टर का सामने आया था, उसके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो की गई है। जांच जो है वो एसपी सिटी साहब को सुपुर्द कर दी गई है।
जैसे भी तथ्यात्मक जांच होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। दोस्तों ने की दोस्त की हत्या। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर हत्या का खुलासा करते हुए 2 अभियुक्त को आला कत्ल के साथ किया गिरफ्तार। संभल पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बनिया ठेर थाना अध्यक्ष कर्म सिंह की टीम ने मुखबिर की सूचना पर सिराज और अकील को 0 पॉइंट चंदौसी बहजोई मुरादाबाद रोड इंडियन पेट्रोल पंप के सामने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हत्या के मामले में आरोपी सिराज और अकील निवासी मोहम्मदपुर काशी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों ने अपने गांव निवासी दोस्त तस्लीम की नशे की हालत में गंदी गंदी गालियां देने और यूकेलिप्टिस के डंडे से पीट कर हत्या करने की बात कबूल की है। गिरफ्तार किए हुए आरोपियों ने बताया कि तीनों नशे के आदी हैं। 13 अगस्त की शाम को दोनों ने मृतक तस्लीम को घर से बुलाया और मोहम्मदपुर काशी से गुमथल को ले जाने वाले मार्ग पर राम निवास की बगिया से पहले भूपेंद्र गुप्ता के ट्यूबवेल के पास बैठकर नशा करने लगे। तस्लीम को अधिक नशा हो गया था और वो दोनों को गंदी गंदी गाली देने लगा था। दोनों ने तस्लीम को गाली देने से बहुत मना किया, लेकिन तस्लीम नहीं माना। तब दोनों ने वहीं खेत में पड़े यूकेलिप्टिस के डंडे से तस्लीम के सिर और शरीर पर कई बार किए। तभी तस्लीम के भाई बब्बन और सब्बन मौके पर आ गए। तब उन्होंने डंडा वहीं खेत में फेंक कर वहां से भाग गए। थाना बनिया ठेर के अंतर्गत 16 तारीख को एक 302 का मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इसमें एक व्यक्ति, इसका नाम तस्लीम है, इसकी मृत्यु हुई थी। इसके शरीर पर चोट के निशान थे। इसके घर वालों के द्वारा इसको बाग में नशे की हालत में पाया गया था। उसके पश्चात पुलिस के द्वारा तफ्तीश करते हुए 24 घंटे के अंदर इसके 2 साथी, जिनका नाम आकिल और सिराज हैं, ये दोनों मोहम्मदपुर काशी गांव थाना बनिया ठेर के रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से आला कत्ल को बरामद किया गया है। घटना चक्र इस प्रकार का इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये तीनों ही साथ में नशे के आदी थे। तीनों ने साथ में नशा किया। उसके बाद में आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसको लेकर इन दोनों ने उसके सिर पर व अन्य बॉडी पार्ट्स पर एक लकड़ी के उससे बल्ले से प्रहार करते हुए उसको चोट पहुंचाई और उसको उसी अवस्था में छोड़कर वहां से भाग गए। बाद में चोटों के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। इन दोनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता सोनू वार्षणेय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।